हमारा व्यवहार से जुड़ा हुआ विषय है इंद्रिय एवं इंद्रियातीत। भाई और बहनों, इंद्रिय शब्द इंद्र से जुड़ा हुआ है। जैसे कि इंद्र शक्तिशाली होता है और वो इंद्र जो है सभी जो है वो जो अपने देवताओं का राजा होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं वो इंद्र का रूप है। और इस मनुष्य के शरीर के अंदर मुख्य 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हम कोमल कोमल स्पर्श करते हैं, खुरदरापन जानते हैं, उसका चिकनापन जानते हैं, और ये हम जो है वो 5 तरह के स्पर्श को जानते हैं। और जो रसनेन्द्रिय होती है उससे हम भोजन करते हैं जीभ के द्वारा, और हमको तिक्त रस, कटु रस, अम्ल रस और दूसरा कषाय रस और मृदु रस, 5 तरह के जो है वो रसों की हमको अनुभूति इसके द्वारा होता है। मीठा मीठा स्वाद आम का या जितने भी फ्रूट होते हैं, मिठाई होते हैं, इन सब का स्वाद है वो हम रसनेन्द्रिय से लेते हैं, भोजन करते हैं। स्पर्श, रसन और घ्राण। तीसरी जो हमारा सबसे बड़ा इंद्र है वह इंद्र है हमारा नाक। नाक के माध्यम से हम सुगंध लेते हैं और दुगंध लेते हैं। और देखिए ये सारी जो इंद्र है ये हमारे सिर के ऊपर विराजमान है। और जब क्योंकि इंद्र सारे सिर पे है तो सिर को है सिर मोड़, शीर्ष जो है शीर्षस्थ, ये शीर्ष जो है शरीर का सबसे बड़ा भाग गिना जाता है। इसीलिए शरीर के ऊपर पगड़ी पहनाई जाती है, और पगड़ी होती आन बान शान की होती है। और व्यक्ति जब व्यवहार जगत में किसी को समर्पण करता है तो पगड़ी उसके सामने धर देता है, तो मान लिया जाता है कि ये आपको समर्पित हो गया। हम प्रभु, ये सिर को जब हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, गुरु के चरणों में समर्पित सिर को करते हैं, हम पैर को नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि भीतर विराजमान प्रभु मैं आपको पूर्णतया समर्पित हूँ, और मेरे गुरु मैं आपको पूर्णतया समर्पित हूँ। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तो ये 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु, देखने का कार्य है। अच्छा देखना, बुरा देखना। 5 तरह के रंग मुख्य तरफ से होते हैं, काला है, पीला है, नीला है, बैंगनी है और उसके साथ में हरा है। ये 5 तरह के मुख्य रूप से रंग होते हैं। उन रंगों को देखने का काम चक्षुरेंद्रिय करता है। और श्रोतेंद्रिय होती है वो कोई भी सुनाई देता है, भजन सुनाई देता है, गाना सुनाई देता है, आवाज सुनाई देती है, और श्रोतेंद्रिय के द्वारा होती है। तो मनुष्य इसीलिए सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है कि उसको 5 इंद्रियां विकसित मिली हुई है। बेचारा एक इंद्रिय जगत का जो जीव है, बहुत से जीव होते हैं एक इंद्रिय के, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, और जो है वनस्पति का के जीव स्थावर होते हैं वो एकेंद्रिय के होते हैं, केवल उनके शरीर यानी छाल और पत्ते होते हैं। और द्विंद्रिय वाला होता है जैसे लट है, गिंडोला वगैरह है, तो उनके क्या जीभ होती है कि वो शरीर के साथ साथ चमड़ी के साथ साथ के अंदर वो कोई चीज का रसास्वादन कर सकते हैं। और 3 इंद्रिय के भी जीव होते हैं जो स्पर्शन, रसन और घ्राण, जो कि जिसकी जो हमारी चींटी है इसकी घ्राण शक्ति बहुत मजबूत होती है कि उसको काफी दूर से मालूम पड़ जाता है उस घ्राण शक्ति से कि कोई चीज पड़ी है खाने योग्य, उसकी सुगंध आ जाती है। चींटी का बहुत बड़ा उदाहरण है घ्राण इंद्रिय के लिए इसकी विकसित होने का। स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु जो है वो 4 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, मक्खी है, मच्छर है। और दूसरा पंचेंद्रिय जीव होते हैं जिसके अंदर सारों होती हैं, और उसके साथ साथ में पंचेंद्रिय जीवों के मन भी होता है। इंद्र जो है वो इंद्रों का इंद्र भी होता है, मन जिसको कहा जाता है। चतुरेंद्रिय तक मन नहीं होता है, पंचेंद्रिय में मन हो जाता है। तो मनुष्य जो है वो एक इंद्र है। मनुष्य जो है एक सर्वशक्तिशाली है क्योंकि उसके पास में 5 विकसित इंद्रिय है, और इंद्रियों 5 इंद्रियों के कुल 23 विषय है। और इंद्रिया ये बाहरी जगत से संपर्क करती है। बाहरी जो हमारा लौकिक जगत है उस लौकिक जगत से इस शरीर में संपर्क करने वाली केवल इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां जो है इस लौकिक जगत से अपने अपने विषय होते हैं। देखिए आँख का ही काम करेगी, आँख नाक का काम नहीं कर सकती है। और वैसे जो दार्शनिक दृष्टि से ये भी कहा गया है
कि जो है वो हर इंद्रिय के साथ में पांचों इंद्रियां जुड़ी हुई है, क्योंकि वो भेद की बात कहते हैं कि अभेद जो है वो भेद में अभेद छिपा हुआ है। यानी जैसे कि भंवरा काला होता है तो काला उसका एक डोमिनेटेड जो मेन जो है वो कलर है, लेकिन पांचों कलर उसमें 4 कलर साइलेंट है। तो हर एक के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, उसके अंदर जो है वो बाकी चीज एक डोमिनेशन को छोड़ करके बाकी साइलेंट होते हैं। शादवाद है और ये जो है अनेकांतवाद है। तो इसीलिए क्या है कि अभेद भेद में अभेद छिपा हुआ है कि वो एक इंद्रियां पांचों का ही काम कर सकती है। ये अलग बात है, अलग विषय। अपन सामान्य व्यक्ति के लिए बात करते हैं कि जो है 5 इंद्रियों से अलग अलग विषय लेकर के और शरीर में दिए जाते हैं, और शरीर में देने के बाद में वो देता मन को। मन जो है वो मैनेजर है, और वो मन है वो 5 इंद्रियों के 23 विषय के ऊपर जो है योजना बनाता है क्या करना। और उस योजना को बना करके उसकी योजना ये है कि इंद्रिय विषयों को जो है वो बुद्धि को सौंप देता। बुद्धि जजमेंट का काम करती है, जज का काम करती है। निर्णायक शक्ति बुद्धि की होती है। बुद्धि 2 तरह की होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। अगर कुबुद्धि से निर्णय ले लिया जाए तो इंसान जो है वो स्वार्थ के घेरे में जाता है, और सुबुद्धि से काम लिया जाए तो परार्थ और परमार्थ के जो है वो अवस्था के अंदर चला जाता है। ये बुद्धि पर निर्भर करता है कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो हम बात कर रहे थे इंद्रियों की। इंद्रियां जुड़ी हुई है मन से, मन जुड़ा हुआ बुद्धि से, बुद्धि जुड़ी है चित्त से, और चित्त जुड़ा हुआ अहंकार। ये अहंकार सबका मालिक हो गया। अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, और मन के जो है वो जो सोल्जर्स है, जो काम करने वाले हैं, वो 5 इंद्रियां हैं। तो ये चित्त है, ये जो अहंकार है, ये चित्त को विक्षिप्त करता है। अहंकार जो है अशुद्धि है, ये प्योर अशुद्धि है। इसके अंदर राग द्वेष होता है, और अशुद्धि के कारण ही हमारा कार्मण शरीर बनता है, लिंग शरीर बनता है, कॉजल बॉडी पड़ते हैं, और राग द्वेष के कारण ही कॉजेज बनते हैं। और कॉजेज जो है आगे जाकर के बीज का रूप धारण करते हैं, और बीज जो है वो जब भव होता है अगला, तो उसके अंदर जो है वो अपना कर्म फल देते हैं, कर्म परिणाम देते हैं। पुण्योदय होता है, पापोदय है, उदय की स्थिति आती है, प्रारब्ध की स्थिति आती है।